नमस्कार दोस्तों, आपका हिंद कोश चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम हिंदी सीखने के सफ़र पे चल रहे हैं और साथ साथ हम यूपी और बिहार के शहरों में जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं उनकी भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर। तो हमने, जैसे कि आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। पहले संस्कृत से पाली में गया, पाली से प्राकृत में गया, प्राकृत से लेके अपभ्रंश से हिंदी पहुंचा और हम अपभ्रंश को ही हिंदी की जननी कहते हैं। और अपभ्रंश का जो काल था वो 500 ईस्वी से लेके, जहाँ आपको याद होगा कि 500 ईस्वी से लेके 1000वीं ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 500 से लेके 1000वीं ईस्वी तक चला था, के मध्य हुआ था। और जो हमारा साहित्य है वो 8वीं सदी से शुरू होके हमारा चला था 13वीं सदी तक। हमारा जो साहित्य है वो चला था। तो उसके बारे में हम और कुछ जानते हैं, चलिए। तो ये जो है मैंने अभी बताया है कि 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक हमारा हिंदी साहित्य चला था, अपभ्रंश साहित्य। और इसके कुछ प्रमुख हमारे साहित्यकार थे, जैसे कि जयेंदु, स्वयंभू, हमारे राम सिंह, रामपंथ, अब्दुल रहमान, जिंदत दोरी। अब हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो हम देखते हैं कि हमारी पहली जो भाषा बोली जाती थी अपभ्रंश, और अभी जो आधुनिक हमारी भाषा है उसमें कौन सा किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी हम अगर अपभ्रंश देखें, अपभ्रंश के भेद होते हैं सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। तो उसके अंदर हमारी आधुनिक भारतीय भाषा में, आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है। तो देखिए, तो पहला हमारा भेद है सौरसेनी। क्या है? सौरसेनी। उसके अंदर अभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाएं आती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये हमारी आती है अपभ्रंश के भेद की। सौरसेनी इसी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती जो है वो हमारी सौरसेनी भाषा से ही निकली है। अभी हम इसके और कुछ भेद देखने जा रहे हैं। तो हमारा सौरसेनी के बाद आता अर्धमागधी। क्या था? अर्धमागधी, जिसमें हमारी पूर्वी हिंदी आ जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की हमारी पूर्वी हिंदी आ जाती है। उसके बाद फिर हमारा अपभ्रंश का तीसरा भेद है मागधी। मागधी में हमें आधुनिक आर्य भाषा में मिल जाती है, हमें जो उससे निकली है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। मैं आपको फिर से अभी तक हमने 3 अपभ्रंश के भेद पढ़े हैं, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो सौरसेनी में हमारी 3 भाषाएं थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। वही हमारी अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आ जाती है, पूर्व जो हमारी ईस्ट की तरफ बोली जाती है। और फिर मगधी आ जाती है, जिसमें हमारी आ जाती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। तो हम इसके चौथे अपभ्रंश के भेद पे जाते हैं। तो हमारे अपभ्रंश के और भेद हैं खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। तो खस किससे हमारी निकलती है? पहाड़ी भाषा। और ब्राचड़ से निकलती है हमारी पंजाबी और सिंधी। उसके बाद फिर हमारे अपभ्रंश एक और भेद है महाराष्ट्री, जैसे आपको नाम से पता चला, उससे मराठी निकली है। और ये जो हमारी पहाड़ी और पंजाबी है वो निकली खस और ब्राचड़ से है, लेकिन वो प्रभावित किससे है? सौरसेनी से। तो हमने अभी अपभ्रंश के 6 भेद देखे। पहले सौरसेनी, उसके बाद फिर अर्धमागधी, उसके बाद फिर मगधी, उसके बाद हमने खस देखी, फिर ब्राचड़ देखी और उसके बाद फिर महाराष्ट्री देखी।
तो इसमें आपने देखा कि हमारे आधुनिक हिंदी भाषा का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कौन सी भाषा किससे निकली है। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा।